शांति या शक्ति? हम जवाब नहीं दे सकते। युद्ध के पक्ष में हैं, लेकिन हम तो गांधीवादी हैं। आपके स्वतंत्रता सेनानियों को नंगा करके मारा जाता है। नेहरू जी और इंदिरा जी ने बाँट दिया। कौन कहते हैं? नहीं, आप अमेरिका भी जाके अमेरिका ने अभी तक कहा कि पीओके इंडिया का है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कदम मिलाकर चलना होगा। और ये मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज सिर्फ भारत की तीनों सेनाएं नहीं बल्कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज भी कदम मिलाकर देश के साथ खड़ी हुई हैं। 7 मई भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास में रच दिया। लेकिन पाकिस्तान शांत नहीं बैठा। पाकिस्तान ने भी भारत के कई इलाकों में मोर्टार से और ड्रोन से भी अटैक किए। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं नंदन कुमार मिश्रा जी, जो कि युवा पत्रकार हैं और बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। नमस्कार नंदन भैया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका टीएनटी न्यूज़ में। सवाल आज बहुत सारे हैं, लेकिन उनसे मैंने सिर्फ चिह्नित करके कुछ 7-8 ही सवाल लाए हैं। हमेशा हमने आपको देखा है एक एग्रेसिव मोड में। आप हमेशा किसी भी मुद्दे पे आते हैं तो एक एग्रेशन के साथ आते हैं। तो आज सबसे पहला ही सवाल मैं थोड़ा एग्रेशन के साथ पूछूँगा कि शांति या शक्ति? देखिए, ये देश का इंटरनल टॉपिक है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। इस पर हम जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक न्यूक्लियर अटैक की बात ना आए, तब तक युद्ध की बात कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर अटैक की बात आती है, तो उस समय शांति ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ के ये सिटिज़न्स के लिए भी और भारत के सिटिज़न्स के लिए भी। क्योंकि कहीं न कहीं हम जानते हैं कि अगर बात न्यूक्लियर तक आई, तो ना हम सही से रह पाएँगे, ना वो सही से रह पाएँगे। सिविलियंस की हम बात कर रहे हैं। तो जब तक न्यूक्लियर अटैक की बात नहीं आती है, तब तक तो युद्ध की बात चल सकती है, लेकिन न्यूक्लियर अटैक की बात आती है, तो फिर हम शांति की ओर जाएँगे। ये आप शांति की बात कर रहे हैं और भारत ने कहा था कि हम शांति से सिर्फ शांति की बात कर नहीं रहे हैं। हमने कहा कि जब तक न्यूक्लियर अटैक की बात नहीं आती है, तब तक। क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस को भी उतना खतरा है ना, अगर समझ लीजिए कि न्यूक्लियर अटैक होते हैं, तो सिविलियंस की गलती क्या? ना यहाँ के सिविलियंस बचेंगे, ना वहाँ के बचेंगे। आम नागरिकों की तो कोई गलती नहीं है ना। बस उस समय हम शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हम युद्ध के ही पक्ष में हैं। युद्ध के पक्ष में हैं, लेकिन हम तो गांधीवादी हैं ना। हाँ, यही बात है, गांधीवादी आप हैं। गांधीवादी का मतलब क्या होता है? 800 सालों तक आपकी बहनें, माँ के साथ क्या हुआ क्या आप भूल गए? जब मुगलों ने आपकी घर की औरतों के साथ क्या किया? घर की औरतों को वेश्या बाज़ारों में बेच दिया जाता था। तब क्या गांधीवादी आप बनते? उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं, आपके स्वतंत्रता सेनानियों को नंगा करके मारा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, भूखे मार दिया जाता है, उनको बिना गलती के फांसी चढ़ा दी जाती है। इतना कुछ होने के बाद और आपके घर से औरतों को उठा लिया जाता था। फिर आप गांधीवादी की बात करते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये सब फालतू की बातें हैं। गांधीवादी आप अगर करिएगा, कब तक करिएगा? आपके सामने आपकी बहन-बेटियों को उठा लिया जाएगा, आप क्या कहिएगा कि इस गाल पे भी थप्पड़ मारो, यानी हमारे घर में जो बहू बची उनको भी ले जाओ। ये गांधीवादी की बात कुछ पचती नहीं है। गांधीवादी बस ये एक नोट बन गया है, कोट बन गया, कोटेशन बन गया है कि हाँ, एक गांधीवादी की जो रास्ते हैं, गांधीवाद के रास्ते उस पर चलना चाहिए। गांधीवाद का रास्ता आपको क्या सिखाता है? कि शांति से आप लड़िए, ठीक है? तो शांति से आप लड़िएगा, कितना लड़ पाइएगा शांति से? 800 साल तक आप शांति से रहे, क्या मिला आपको? अंग्रेज़ों ने आपके साथ क्या किया? आप शांति से तो थे, क्या मिला आपको? जब तक आप थोड़ा एग्रेशन अपने अंदर नहीं लाइएगा, तब तक कुछ होगा नहीं। और वो जो कहावतें बनी है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, वो कोई कहावत नहीं है। हमें आज़ादी कैसे मिली है, हर कोई जानता है। तो गांधीवादी यहाँ पर आज के समय में कोई है नहीं। अगर आप गांधीवादी हैं, इसका मतलब आप युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। यानी कि जितने फौजी आपके ये मर रहे हैं, वो सब मरने दें उनको। हम गांधीवादी हैं, हम शांति से बात करेंगे कि पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ेंगे कि नहीं भाई, आप मत मारिए। वो मारते रहे, हम हाथ जोड़ते रहेंगे, आप मत मारिए। ये गांधीवादी होती है। तो गांधीवादी कोई है नहीं। और अब गांधीवादी रहिएगा तो फिर वही 800 साल तक फिर इंतज़ार करिए कि फिर कोई आएगा, फिर आप गुलाम बनिएगा, क्योंकि आप तो गांधीवादी हैं। मेरा इंट्रो एकदम सही था, एग्रेशन। वैसे एग्रेशन की बात कर रहे हैं तो एग्रेशन के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन ही पुंछ में 15 से 20 लोग मारे गए। बात तो भैया इक्वली हो गई ना। देखिए पाकिस्तान से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? पाकिस्तान से क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप? पाकिस्तान देश आज़ाद हुआ जब, भारत-पाकिस्तान जब अपने-अपने हिस्से लेकर अलग हुए, तब सब सही हो जाना चाहिए था। लेकिन कश्मीर ने कहा कि हमें आज़ाद रहना है, तो कश्मीर अपना आज़ाद था। लेकिन जब भा पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया, तब हरी सिंह भागते-भागते नेहरू जी के पास आए कि हम पर अटैक हो चुका है, अब हम क्या करें? तब ये बात प्रस्तावना रखी गई कि कश्मीर हमारा होगा। आप मानिए, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। बात यूएन तक पहुँची। यूएन ने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया, एलओसी। यहाँ पर कोई उल्लंघन नहीं होगा, जो लाइन खींची गई है उस लकीर के इधर इंडियन रहेंगे, उधर पाकिस्तानी रहेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। वो अटैक करेंगे ही। कितनी बार सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है?
आपको अच्छे से पता होगा। कितनी बार उधर से ऐसे वक़्त पर गोलियाँ चली हैं जो शायद नहीं चलनी चाहिए थी। क्या आप सरबजीत को भूल गए? क्या आप अभिनंदन के साथ जो हुआ उसे भूल गए? आप नहीं भूल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। लाइक नहीं है। भरोसा 1971 भैया याद आता है। 93,000 उनके जो सैनिक थे हमने उनको वापस कर दिया। लेकिन हाल ही में अभी युद्ध के समय हमारे एक बीएसएफ जवान उधर चला गया जो आज पाकिस्तानी रेंजर्स के उसमें बंद है। उसकी देखिए, बात क्यों नहीं कोई कर रहा है? वो 71 वो नहीं भी तो कम से कम 50 साल से ऊपर हो गया। उसकी बात अभी आप क्या ही करिएगा और वो बात अब कोई क्यों ही करेगा। देखिए हम ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पर 10 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल पहले क्या हुआ था वो लोग भूल जाते हैं। ये आप बात की बात कर रहे हैं ना कि बात कौन करेगा? आज के समय में अभी यहाँ पर कंपैरिज़न चल रहा है कि मोदी या इंदिरा गांधी, तो आप 1971 ही याद कर रहे हैं लोग। ये कंपैरिज़न बहुत गलत है कि मोदी या इंदिरा गांधी। उस समय का सिचुएशन कुछ और था, अभी का सिचुएशन कुछ और है। आप लोग जो कह रहे हैं कि कंपेयर करिए मोदी अच्छे हैं कि इंदिरा गांधी, तो अब कमेंट्स में मैंने इंस्टा में देखे बहुत लोग इंदिरा गांधी के सपोर्ट में भी आ रहे थे कि इंदिरा गांधी ने वो किया था कि इंदिरा गांधी किसी के सामने झुके नहीं थे, अमेरिका के सामने बिना झुके हुए वो बांग्लादेश के साथ खड़ी रही। क्या मिला? बांग्लादेश आज किसके साथ है आप देख लीजिए। दूसरी बात कि आप कब तक खड़े रहिएगा, कब तक खुद को एग्रेसिव दिखाइएगा। इंदिरा गांधी ने मतलब इंदिरा गांधी लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी से अच्छी थी। हम उस दौर में पैदा नहीं हुए थे। 84 में जब उनकी निधन हुई उनकी, तो उसके पहले हम पैदा नहीं हुए थे और हमने उनका काल देखा नहीं है। तो हम जज नहीं कर सकते हैं किसी को किसी मूवीज़ देखकर कि इंदिरा गांधी कैसी थी, कैसी नहीं या उनके बारे में पढ़कर। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि लाहौर हमारा हो सकता था, इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में लाहौर हमारा हो सकता था। लेकिन किस कारण से नहीं हुआ, वो कोई बात नहीं करता। उस समय तो इंदिरा गांधी थी ना भाई। उसके पहले आप देखिए, अक्साई चीन आप देखिए। मतलब जो चीज़ें हमें मिल सकती थी, वो चीज़ें नहीं मिली। तो अभी के समय में हम कंपैरिज़न करें वो बहुत गलत होगा क्योंकि अभी के समय में जो सिचुएशन है वो उस समय में नहीं थी। अ, जितना भी आपने बोला इससे एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि लड़ाई है कश्मीर की और कश्मीर भी वो है वही पार्ट जो मैंने पीओके का है, पीओके की लड़ाई है। असली मुद्दा तो यही है सामने आता है कि पाकिस्तान एक्चुअली में अटैक क्यों करता है? यही देखिए, रीज़न आता है ना? हमने क्या कहा कि देश जब आज़ाद हुआ, फिर ये कहा गया कि चलो पाकिस्तान अपना है, भारत अपना है। तो जिसे पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान जाए, जिसे भारत में आना है भारत आए। लेकिन कश्मीर ने कहा कि हमें आज़ाद रहना है। कश्मीर आज़ाद था। अगले दिन जब पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर पे, तो हरि सिंह भागते-भागते नेहरू जी के पास आए। हरि सिंह ने ये कहा कि हमें आप बचा लीजिए। तब नेहरू जी ने ये प्रस्तावना रखी कि एक शर्त पे बचाएँगे, अटल ये क्या पटेल जी ने। पटेल जी ने ये कहा कि हम एक शर्त पर आपको अपने साथ रखेंगे कि आप हमारा हिस्सा बन जाइए। फिर ये बात हरि सिंह ने हामी भरी, फिर ये यूएन तक ये बात गई। यूएन ने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल लकीर खींच देते हैं, उसके बाद जो जहाँ पर है उसका वो हिस्सा हो जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल बना, भारत अब का भारत हो गया, जो पाकिस्तान था उसके पास वीज़ा चला गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? हमेशा उल्लंघन करके मारा, पीटा। 1988 में जो कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ हुआ वो भी आपको अच्छे से याद है। तो ये सब चीज़ें मतलब कश्मीर सिर्फ़ कहने का भारत है। आपने पीओके का बात किया, क्या पीओके हम तो अपने मैप मैप के हिसाब से पीओके खुद में डालते हैं, पीओके अपना है। पीओके अपना है। ये आपको पता है कि पीओके देखिए पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर को हड़पा हुआ पाकिस्तान। तो हम तो अपने आप में डालते हैं ना, कि मेरा ये फ़ोन है, ये कोई ले लेगा तो ये फ़ोन उसका थोड़ी हो जाएगा। रहेगा तो मेरा ना। तो बात ये आती है कि पाकिस्तान ने हड़पा हुआ, नाम ही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसपे क्या ही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पीओके को सिर्फ़ इंडिया ही है जो अपने मैप में बताता है। लेकिन अधिकतम जितने भी बाहर के जितने भी देशेज़ हैं वो अपने चाहे मैप की मैं बात करूँ, चाहे गूगल मैप की बात करूँ, एप्पल मैप की बात करूँ, उसमें हमेशा से पीओके पाकिस्तान का पार्ट दिखता है और वो कहते भी कि पीओके पाकिस्तान का पार्ट है। कौन कहते हैं? नहीं, आप अमेरिका पे जाके अमेरिका ने अभी तक कहा कि पीओके इंडिया का है। देखिए, कल को कोई आपसे कहेगा कि ये शर्ट आपका है तो आप मानिएगा ना, आप ही का है। तो ये दिखाएँ क्योंकि मेरा है। हम रास्ते में गाते थोड़ी चलेंगे भाई ये कपड़ा मेरा है। पाकिस्तान ये जो कश्मीर है, वो कश्मीर का मुद्दा आपको पता है जब ये एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे थे, समझौता हो रहे थे, तो उसमें साफ बातें कही गई थी कि कश्मीर का जो मुद्दा होगा, वो कश्मीर का मुद्दा सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान उसमें ही हस्तक्षेप करेंगे। तीसरा कोई भी कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो या फिर लंदन हो या फिर कोई भी हो। कोई भी कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कश्मीर किसका है? इसका जवाब किसी से माँगने की ज़रूरत है नहीं। अगर इसकी बात करनी है, तो पाकिस्तान और भारत कर सकते हैं और पाकिस्तान ने भी कश्मीर अपने हिस्से में रखा है अपने मैप में, भारत ने भी अपने हिस्से में कश्मीर रखा है। उसी में लड़ाई है कि कश्मीर आखिर है किसका? तो 1947 के पहले कश्मीर किसका था? अपना था। 47 के बाद कश्मीर किसका हुआ? अपना हुआ। 71 के बाद जब बांग्लादेश बना तब कश्मीर किसका था? तो फिर पाकिस्तान का कब हो गया भाई? पाकिस्तान जीता कब हमसे कि पाकिस्तान का कश्मीर होगा? जीतना चाहिए ना। पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं कि उसका कश्मीर होगा। बात ये है। हमने इंटरनल उस पे बात करी तो चाइना भी तो अंदर घुस रहा है। आपको ये भी चाइना एक सेकंड मैं आपको बता दूँ कि चाइना ने जो कॉरिडोर बनाया है, वो कहता है कि अब या तो हमें पूरा रिफंड कर दो, जो हमने आपको कर्ज़ा दिया है या तो उतनी ज़मीन दे दो। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो पैसा देगा।
तो वो तो ज़मीन तो गई ना फिर। पाकिस्तान से पैसा किसी को नहीं चाहिए, ना चाइना को चाहिए, ना अमेरिका को चाहिए। पाकिस्तान वो मुझे भी पाकिस्तान को पता है कि उसको पैसा ही नहीं चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए, लेकिन वो तो कहेगा ना कि मैं रिफंड दो। नहीं, 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 आप एक बात बताइए, अभी के समय में चाइना चाइना को किससे फ़ायदा है, भारत से कि पाकिस्तान से? एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का फ़ायदा है ना बहुत। तो फ़ायदा होने के ये बावजूद वो उसने फ्रंट बोल दिया ना कि हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। वही कह रहे हैं कि तब वो फ्रंट पे आकर क्यों कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ हैं? क्योंकि उसका हेडक्वार्टर भारत में कभी नहीं बन सकता है। आपको पता है ना उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा आपको पता है, श्रीलंका में बना लिया, पाकिस्तान में भी बना हुआ है। तो चाइना किसी कुछ सोच कर वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, ठीक है? अब क्या सोच रहा है वो चाइना की पॉलिटिक्स जाने। हम चाइना तो गए नहीं कि हम वहाँ की पॉलिटिक्स जान पाएँगे। लेकिन वो उसके मन में क्या बातें हैं, क्या नहीं है वो वही जान पाएगा। या कराची का पोर्ट, क्योंकि वो एकमात्र सहारा है इसके लिए अफ्रीका तक की इम्पोर्टिंग करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना। ये इंडियन ओशन तो शेयर करने से रहा है। भारत में 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है, पता है ना? असम, मणिपुर ये सब। वहाँ गए हैं आप? वहाँ जाइएगा। तब पता चलेगा आपको कि चाइना ने सिर्फ़ लाहौर नहीं हड़पा है। चाइना ने सिर्फ़ अक्साई चीन नहीं हड़पा है। चाइना ने आपका 30% भारत भी हड़पा हुआ है। आप उधर जाइए आपको पता चलेगा चाइना ने क्या-क्या लिया हुआ है। किसी भी पीएम ने आज तक 7 सिस्टर्स की बात नहीं की, कभी भी। करे जाकर नागालैंड जाएँ, बहुत चीज़ है, वहाँ जाकर पता करें ना कि क्या-क्या चाइना कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है। आपका तिब्बत जो था, आपका अक्साई चीन था, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको ब्रीफ़ली पता चलेगा कि चाइना ने भारत का क्या-क्या हिस्सा लिया हुआ है। तो सिर्फ़ श्रीलंका और लाहौर पोर्ट की बात आप नहीं कर सकते हैं। आपने सही कहा, किसी ने प्रधानमंत्री ने सेवन सिस्टर की बात नहीं करी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना मणिपुर पे बोले तो वो आज तक नहीं। फिलहाल हम लोग बाहर की कंट्रीज़ की बात करें तो इसी पे एक नाम आ जाता है टर्की। भारत ने टर्की की कितनी सपोर्ट करी, लेकिन टर्की ने क्या किया, पाकिस्तान को ड्रोन दिए और ऐसे-ऐसे ड्रोन दिए जो मिसाइल के साथ-साथ अब गन भी यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट की बैटरी बैकअप के साथ आता है। अब ये तो खतरा हो गया ना। 1971 में वर्ल्ड वार हो सकता था, पता है आपको? वर्ल्ड वार थर्ड। जब इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश का, पश्चिमी पाकिस्तान का कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, तब अमेरिका बीच में आ गया था, रशिया बीच में आ गया था, तो वर्ल्ड वार हो सकता था वहाँ पर। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनाने का ठाना और रशिया ने दोस्ती निभाई और अमेरिका पीछे हट गया। तो वर्ल्ड वार नहीं हुआ। बांग्लादेश की मदद हुई थी भारत की तरफ से। आज बांग्लादेश क्या है आप देख लीजिए। तुर्की की मदद भारत ने की, आज तुर्की क्या है देख लीजिए। तो और अभी भी मददें भारत करता जा रहा है। तो मुझे याद आया कि अभी हाल ही में खबर है कि मालदीव्स की भी हाँ, वही हम 50 लाख हम डॉलर की आपको सपोर्ट उसी करेगी। उसी उसी बात पे कह रहे हैं ना कि अभी भारत मदद करता जा रहा है। तो अब पता नहीं देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है भारत अपनी छवि बनाना चाहता है, जो छवि बन चुकी है कि हाँ, जो सही देश बना रहे हो बना हुआ है, बाकी इस पर हम इंटरनल पॉलिटिक्स हम क्या ही जानते हैं, क्या ही करेंगे इस पर। सपोर्ट की बात करी थी ना, तो पाकिस्तान के साथ तो ऑफिशियली 2 कंट्री आ चुके हैं, क्योंकि इंडिया के साथ अभी तक कोई किसी भी कंट्री ने ऑफिशियली नहीं बोला कि हम आपके साथ हैं। ऐसे तो बोलने के लिए तो देखिए अमेरिका ने बोला था कि आप लड़िए हम आपके साथ हैं। ऑफिशियली की बात करें ना तो जब वॉर होती है तब डिसाइड होता है कि कौन ऑफिशियल है, कौन ऑफिशियल नहीं है। तुर्की कहीं न कहीं आप देखिएगा तुर्की में हिंदू नहीं है। चाइना भारत को पसंद नहीं करता है। ये रीज़न है कि पाकिस्तान के साथ वे लोग हैं। अमेरिका से बहुत फ़ायदा है भारत का। वो कभी फ्रंट पे आके ये नहीं बोले कि हम भारत से कोई मतलब नहीं है। रशिया से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है भारत की। तो रशिया कभी ये नहीं बोला कि हम भारत के साथ नहीं हैं। भारत के साथ भी बहुत देश खड़ा है, लेकिन तो वो तब साथ में आपको दिखेगा जब ये वॉर होगा, वॉर की स्थिति होगी। अभी वॉर की स्थिति है नहीं, तो अभी कोई दिख नहीं रहा सामने। मेरा आखिरी सवाल सिर्फ ये रहेगा कि अमेरिका का क्या रोल इसमें दिख रहा है? क्योंकि सीज़ फायर के चाहत में कुछ और तो नहीं उसका है कि सीज़ फायर करेंगे या कुछ और रिसेंट, क्योंकि चाइना का आने का कारण एक बात यही बना क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साउथ एशिया में अमेरिका का कोई रोल हो उसमें। अमेरिका का मेजर रोल है। अमेरिका का रोल ये है कि वो अभी इस युद्ध को और खींच सकता है और रोक सकता है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कि शायद एक कह सकते हैं ना किंग है, ठीक है? लोग किंग मेकर को बड़ा मानते हैं लेकिन अमेरिका एक किंग है, जो किसी को किंग मेकर बनने नहीं देना चाहता है। तो उसे पता है कि अगर युद्ध होगी, तो हमारा घाटा होगा। चाहे पाकिस्तान तबाह हो या हिंदुस्तान तबाह हो, हमारा घाटा तो होगा। तो बस युद्ध रोक कर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम भी शांति कर सकते हैं। लोग उनके नज़र में उन्होंने ट्राई तो किया ना, कोशिश तो की ना कि हाँ, हम युद्ध रोकते हैं। हमने कहा ना कि उन्हें पाकिस्तान से भी फ़ायदा है, हिंदुस्तान से भी फ़ायदा है। तो वो किसी एक तरफ झुक कर नहीं रह सकते हैं ना। आप नरेंद्र मोदी को लोग कहते हैं कि वो हिंदू के नेता हैं। तो उन्होंने मुसलमान के लिए काम नहीं किया है? जर्मनी की इंडिया से दोस्ती है कि नहीं? नहीं। जर्मनी की भारत से कभी भी उतनी जर्मनी भारत से कभी उतनी खास दोस्ती रखा नहीं है। आप चाहे वर्ल्ड वार की ले लीजिए ना, वर्ल्ड वार के समय क्या जर्मनी भारत के साथ था? लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस के जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उस वो ट्रेनिंग जर्मनी में दी जाती थी।
सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसकी। सेना का नाम भी लेंगे तो थोड़ा बहुत लोग एग्रेसिव हो जाएँगे, कि सेना का नाम आपको बेहतर पता होगा, उसका नाम नहीं ले रहे हैं फिर भी। तो ऐसा नहीं है, हर कोई देखता है, अपना देख कर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ एक बार और इस ऐसी वीडियो बनाएँगे। भारत और पाकिस्तान का युद्ध अभी भी वैसे जारी है, लेकिन मीडिया अपने हिसाब से कुछ और बताता रहता है, तो उसपे ऐसी फालतू बातों पे ध्यान मत दीजिए। जुड़े रहिए टीएनटी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।